नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का सबसे बड़ा, विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट राइट। आइए अब बढ़ते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। कुछ हादसे केवल परिवारों को ही नहीं बल्कि पूरे शहर को गम में डुबो देते हैं। बुधवार को धौलपुर में ऐसा ही दिल दहला देने वाला मंजर देखा। कल हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत के बाद आज शहर के 3 अलग अलग स्थानों से एक ही दिन 6 अर्थियां उठी। जब ये अंतिम यात्राएं चंबल नदी किनारे स्थित मुक्तिधाम पहुंची तो माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया। परिजनों की रुदन भरी चित्कारों ने यहाँ मौजूद हर किसी की आंखें नम कर दी। लेकिन धिक्कार है धौलपुर के नेता और जनप्रतिनिधियों के लिए, इतने बड़े हादसे के बाद भी ना तो कोई नेता मुक्तिधाम पहुंचा और ना ही जनप्रतिनिधि। धौलपुर में एक साथ उठी 6 अर्थियां, हर आंख हुई नम, लेकिन संवेदनाहीन दिखे नेता और जनप्रतिनिधि। करीब 29 साल पुराने तिवारी परिवार हादसे की दुखद यादें हुई ताजा। एक ही दिन में 6 अर्थी उठने से पूरे शहर में दिखा शोक का माहौल। करीब 29 साल पहले भी धौलपुर ने एक ऐसा ही दर्दनाक दृश्य देखा था। वर्ष 1997 में जयपुर के पास हुए सड़क हादसे में धौलपुर शहर के तिवारी परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई थी। अब लगभग 3 दशक बाद एक बार फिर 2 सड़क हादसों ने धौलपुर के 6 लोगों को हमेशा के लिए परिवार से छीन लिया है, जिनकी चिताएं आज मुक्ति धाम में एक साथ चली, जिससे हर किसी की आंखें नम हो गईं। महाकाल दर्शन की यात्रा मातम में बदली। सोमवार को उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए निकले पुरानी सब्जी मंडी धौलपुर निवासी त्रिवेदी परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी। मध्य प्रदेश में उनकी कार डंपर से टकरा गई। हादसे में कपड़ा व्यवसायी सुनील त्रिवेदी की पत्नी सोमा त्रिवेदी, उम्र 65 वर्ष, पुत्र अंकुर त्रिवेदी, उम्र 42 वर्ष और पुत्र वधू अर्चना त्रिवेदी, उम्र 40 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बाद मंगलवार देर रात तीनों के शव धौलपुर लाए गए। आज बुधवार को सुबह जैसे ही एक साथ तीनों की घर से अंतिम यात्रा निकली तो पूरे बाजार में अजीब सी खामोशी छा गई और हर किसी की आंखें नम हो गई। परिवार एवं रिश्तेदार दहाड़ मारकर फूट फूट कर रोते बिलखते रहे। बड़ी संख्या में अंतिम यात्रा में शामिल हुए लोग। चंबल मुक्तिधाम में सुनील त्रिवेदी ने अपनी पत्नी सोमा को मुखाग्नि दी। वहीं नाती अंश ने पिता अंकुर और मां अर्चना का अंतिम संस्कार किया। जिस छोटी उम्र में अंश को अभी माँ पापा की छत्र छाया की आवश्यकता थी, उस उम्र में उसे माता पिता का अंतिम संस्कार करते देख यहाँ मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। परिवार से छिन गई दोनों महिलाएं। इस हादसे ने त्रिवेदी परिवार की खुशियां पल भर में छीन ली। घर की दोनों महिलाएं अब इस दुनिया में नहीं रही। परिवार में अब सुनील त्रिवेदी, छोटे पुत्र रत्नेश और दोनों पोते अंश व तेजस ही बचे हैं। हादसे की खबर मिलते ही परिवार की बेटियां भी धौलपुर पहुंची। जिस घर में कुछ घंटे पहले महाकाल दर्शन की खुशियां थी, वहां अब केवल सन्नाटा और मातम पसरा हुआ है। रात को जैसे ही तीनों शव घर आए तो बेटियों की रुदन भरी चित्कारों ने अंधेरे को चीर दिया। दूसरे हादसे ने जैन परिवार को दिया गहरा घात। कल मंगलवार को ही धौलपुर भरतपुर हाईवे पर हुए एक अन्य सड़क हादसे ने जैन परिवार की खुशियां भी उजाड़ दी हैं। जयपुर के पदमपुरा स्थित श्रीजी के दर्शन कर लौट रहे सरिया व्यवसायी राजकुमार जैन, उनके भतीजे एवं तेल व्यवसायी विजय जैन तथा विजय जैन के पुत्र आदि जैन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तीनों के शव घर पहुंचते ही घरों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए और नम आंखों से अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई दी। बेटे ने कांपते हाथों से पिता को दी मुखाग्नि। मुक्तिधाम में सबसे भावुक पल तब आया जब राजकुमार जैन उर्फ राजू के पुत्र मयंक ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। जिस पिता के साए में उसने जीवन की राह सीखी थी, उसी पिता को अंतिम विदाई देने का क्षण यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर गया। वहीं विजय जैन और उनके पुत्र आदि जैन का अंतिम संस्कार विजय जैन के बड़े बेटे ने किया। पूरे शहर ने महसूस किया अपनों के बिछड़ने का दर्द। एक ही दिन में 2 सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत ने धौलपुर को गहरे शोक में डुबो दिया है। चंबल मुक्तिधाम में एक के बाद एक जलती चिताएं, परिजनों की सिसकियां, दहाड़ मारकर रोते बेटे बेटियां और गमगीन माहौल लंबे समय तक लोगों के जहन में रहेगा। करीब 29 साल बाद धौलपुर ने फिर वैसा ही दर्दनाक दिन देखा, जब एक साथ 6 अर्थियां उठी और 2 परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई।
इस मंजर ने पूरे शहर की आंखों को एक बार फिर नम कर दिया है। लेकिन हमारे धौलपुर के नेता और जनप्रतिनिधि हैं जो इतने बड़े हादसे पर भी पसीजे नहीं, जिस कारण वे परिजनों को ढांढस बंधाने मुक्तिधाम भी नहीं पहुंचे। घुमावदार मोड़ होने से नहीं दिखा सामने का वाहन, इसलिए चली गई 3 लोगों की जान। परिवहन विभाग ने दुर्घटना स्थल का किया निरीक्षण। मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 123 पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु के बाद परिवहन विभाग की टीम ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर हादसे के संभावित कारणों का जायजा लिया। परिवहन निरीक्षक मुकुल कुंद्रा ने मौके पर पहुंचकर सड़क की स्थिति, मोड़ की बनावट, दृश्यता तथा सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां सड़क पर अत्यधिक घुमावदार मोड़ होने के कारण सामने से आने वाले वाहनों की दृश्यता काफी कम हो जाती है। मोड़ के कारण वाहन चालकों को सामने से आ रहा वाहन समय रहते दिखाई नहीं देता। ऐसे में तेज गति से आ रही कार सामने से आ रही ट्रक से टकरा गई, जिससे भीषण हादसा हुआ और 3 लोगों की जान चली गई। परिवहन निरीक्षक मुकुल कुंद्रा के अनुसार दुर्घटना स्थल पर ओवर स्पीड, खतरनाक मोड़ और निर्धारित स्पीड लिमिट से संबंधित पर्याप्त चेतावनी एवं सूचना बोर्ड भी नजर नहीं आए। सड़क की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वाहन चालकों को पहले से सावधान करने के लिए पर्याप्त रोड सेफ्टी इंतजाम किए जाना आवश्यक है। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि घुमावदार मोड़ पर सड़क की विजिबिलिटी बेहतर करने के लिए आसपास की झाड़ियों एवं पेड़ों की नियमित कटिंग की आवश्यकता है। पेड़ों और झाड़ियों के कारण यदि मोड़ पर दृश्यता बाधित होती है तो वाहन चालक सामने से आने वाले वाहनों को समय पर नहीं देख पाते। इसलिए संबंधित विभाग को नियमित रूप से पेड़ों की छटाई कर सड़क की विजिबिलिटी सुनिश्चित करनी चाहिए। दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मोड़ से पर्याप्त दूरी, पहले खतरनाक मोड़, धीमी गति से चले, स्पीड लिमिट और आगे खतरनाक घुमाव है, अन्य आवश्यक चेतावनी संकेतक लगाए जाने की जरूरत है। रात के समय वाहन चालकों को संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसके लिए रिफ्लेक्टिव एवं बेहतर विजिबिलिटी वाले साइन बोर्ड लगाए जाने चाहिए। परिवहन विभाग के निरीक्षण के अनुसार ऐसे संवेदनशील एवं दुर्घटना संभावित स्थान पर वाहन चालकों की गति नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता अनुसार लॉन्ग रंबल स्टेप बनाए जाना भी उपयोगी रहेगा। इससे चालक मोड़ से पहले ही वाहन की गति कम कर सकेंगे और दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सकता है। लगातार दुर्घटनाओं की संभावना वाले स्थानों को चिन्हित कर संबंधित विभागों द्वारा सड़क सुरक्षा ऑडिट कराया जाना चाहिए। ऑडिट के दौरान सड़क की चौड़ाई, मोड़ की स्थिति, विजिबिलिटी, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, रोड मार्किंग, स्ट्रीट लाइटिंग और वाहनों की गति जैसे सभी पहलुओं की जांच की जानी चाहिए। परिवहन विभाग का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं को केवल वाहन चालकों की लापरवाही से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। दुर्घटना संभावित स्थानों पर सड़क की संरचना और सुरक्षा व्यवस्थाओं में सुधार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि समय रहते इस स्थान पर उचित संकेतक, गति नियंत्रण के उपाय और पर्याप्त विजिबिलिटी की व्यवस्था की जाए तो भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। खतरे के नजदीक पहुंचा चंबल नदी का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट, तहसीलदार ने किया निरीक्षण। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को शाम 6 बजे समाचार लिखे जाने तक चंबल नदी का जलस्तर 130.15 मीटर दर्ज किया गया, जो कि खतरे के निशान 130.79 मीटर से महज 0.64 मीटर कम है। सिंचाई विभाग धौलपुर के डबल AO विजय गढ़वाल ने बताया कि प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रशासन के अनुसार चंबल की सहायक नदी काली सिंध पर बने नवनेरा बैराज से 4.15 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। चंबल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर है। वर्तमान में नदी 130.15 मीटर पर बह रही है, यानी खतरे के निशान से मात्र 0.64 मीटर नीचे रह गई है। जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। नदी किनारे लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में धौलपुर तहसीलदार मुकेश मीणा ने चंबल नदी का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नदी किनारे घूम रहे कुछ लोगों को तहसीलदार ने समझाइश कर तत्काल वहां से वापस भेजा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि चंबल नदी के किनारों पर जाने से बचें, सेल्फी या वीडियो बनाने के लिए नदी के पास ना जाएं तथा पशुधन को भी सुरक्षित स्थानों पर रखें। जिला प्रशासन का कहना है कि फिलहाल किसी गाँव के प्रभावित होने की सूचना नहीं है। जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। नमस्कार, मैं हूं मोहित परियार और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। इस वक्त मैं आ गया हूं धौलपुर के चंबल के किनारे पर,
जैसा कि आप यहाँ पर नज़ारा देख पा रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ का जो नज़ारा है वो आप देखें। लगातार 1 घंटे लगातार तेज बारिश पड़ने के बाद यहाँ का जो दृश्य है वो काफी देखने लायक है। चंबल का जो उफान है वो काफी तेज हो चुका है और जो जल स्तर है वो पिछले दिनों की अपेक्षा काफी बढ़ा हुआ लग रहा है। अभी चंबल का पानी छोड़ा गया है, वैसे गांव में ऐसी खतरे वाली स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, और लेकिन जो चंबल के तटवर्ती गांव हैं उन गांव के निवासियों को आगाह कर दिया है वो अनजाने में कोई पानी के पास नहीं रहें, क्योंकि पानी का बहाव कभी भी तेज या कम हो सकता है। तो और पटवारी, गिरदावर सभी को जो नदी, चंबल नदी के किनारे वाले सर्किल हैं उनमें अलर्ट कर दिया गया है। वो रात दिन वहीं मुख्यालय पर रह करके उस गांव में, प्रभावित गांव में रह करके सारी निगरानी करेंगे, और जो भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को देंगे। कल गुरुवार को होगा कैंपस ड्राइव का आयोजन। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मचकुंड रोड धौलपुर में गुरुवार 13 अगस्त को सुबह 10 बजे से कैंपस ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। कैंपस ड्राइव औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड गुजरात प्लांट अपनी रिक्त सीटों के अनुसार अभ्यर्थी जिनकी उम्र 18 वर्ष से 23 वर्ष 11 माह के अभ्यर्थियों को रोजगार के लिए चयन करेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी अपने 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं व 12वीं की अंक तालिका एवं ITI अंक तालिका व प्रमाण पत्रों के मूल दस्तावेज व 2-2 छाया प्रतियों सहित उपस्थित होकर कैंपस ड्राइव का लाभ प्राप्त कर रोजगार प्राप्त करें। रक्षाबंधन और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर धौलपुर के सबसे पुराने, सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय जेडी कार बाजार लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। अब हर कार की खरीद पर पाएं आकर्षक स्मार्टफोन बिल्कुल मुफ्त। चाहे आपको चाहिए लग्जरी कार, फैमिली कार, SUV या बजट कार, यहाँ मिलेगी सभी कंपनियों की नई जैसी शानदार पुरानी गाड़ियाँ, बेहतरीन कंडीशन और भरोसेमंद दस्तावेजों के साथ आसान फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। एक ही छत के नीचे दर्जनों विकल्प, पारदर्शी और भरोसेमंद सौदे। वर्षों से धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों के हजारों ग्राहकों का भरोसा जीतने वाला जेडी कार बाजार आज भी आपकी पहली पसंद बना हुआ है। तो इस रक्षाबंधन और आजादी के पर्व पर अपने परिवार को दे खुशियों की नई सवारी और साथ में पाएं स्मार्टफोन का शानदार उपहार। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की नई जैसी पुरानी कारें अच्छी कंडीशन में मिलती है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ऋषिकेश शर्मा उर्फ जयदेव। मोबाइल नंबर 9887 53 90 17। जेडी कार बाजार, भरोसे का नाम, खुशियों की नई पहचान। बारहवीं पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। विशेष शिक्षा स्पेशल BSTC में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI के दिशा निर्देशों के अनुसार नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन NBER द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 5 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ। प्रवेश की मुख्य विशेषताएं: 12वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश, विशेष शिक्षा D.Ed स्पेशल BSTC में अध्ययन का अवसर। धौलपुर जिला मुख्यालय पर उपलब्ध कुल 35 सीटें। पात्र SC/ST अभ्यर्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति सुविधा। इच्छुक छात्र छात्राएं समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें। धौलपुर में प्रवेश के लिए कॉलेज का चयन करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट धौलपुर, कॉलेज कोड RAJ 097। आज ही ऑनलाइन आवेदन करें एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9414 887 848। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित AVM कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र
2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs. Abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए. Regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है. एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स. याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है. तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए. AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो. छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर रैली निकाल किया प्रदर्शन. छात्र नेताओं ने दी चेतावनी, बोले सरकार ने नहीं सुनी तो होगा बड़ा आंदोलन. धौलपुर जिले के बाड़ी में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र संगठनों में लगातार विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है. NSUI ने बुधवार को रैली निकालकर उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया. उन्होंने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी अमित वर्मा को ज्ञापन सौंपकर छात्र संघ चुनाव तुरंत बहाल करने की मांग की. छात्र संघ चुनाव 2023 से बंद पड़े हैं. छात्र नेता आर्यन राय और अजय मीणा ने बताया कि 2023 से छात्र संघ चुनावों को छात्रों में झगड़े और शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होने का बहाना बनाकर बंद कर दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में बीजेपी ने छात्र संघ चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस वादे को भूल गई. इससे छात्र नेताओं और छात्र संगठनों में नाराजगी है. छात्र नेताओं ने कहा कि हर सत्र में कॉलेज छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है. कॉलेज शिक्षा आयोग अपनी मनमानी कर रहा है और हर वर्ष की शिक्षण व्यवस्था को सेमेस्टर वाइज कर दिया है, जिसमें हर सेमेस्टर फीस वसूली जा रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यह अब बर्दाश्त नहीं होगा और इसी सत्र में कॉलेज छात्र संघ चुनाव कराए जाएं. छात्र नेता वसीम खान, ध्रुव शुक्ला और नईम खान ने सवाल उठाया कि देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायत और निकाय चुनाव हो सकते हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव को लेकर किसी का ध्यान नहीं है. उन्होंने जोर दिया कि इसी सत्र से छात्र संघ चुनाव बहाल होना जरूरी है. छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो कॉलेज छात्रों के साथ प्रदेश की सड़कों पर बड़ा आंदोलन होगा. इसमें ABVP, NSUI, FSI सहित सभी छात्र संगठन एक साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे. विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता सुबरन सिंह मीणा, शीतल गुर्जर, अकरम पठान, सोनू दिवाकर, वसीम खान और अन्य छात्र मौजूद रहे. लेकर आए हुए हैं या SDM साहब को ज्ञापन देने, क्योंकि 4-5 सालों से छात्र चुनाव नहीं कराए गए हैं, जिससे छात्र नेताओं में भारी आक्रोश है. और क्योंकि छात्रों की राजनीति की शुरुआत कॉलेज से होती है, अब कॉलेज में छात्र चुनाव नहीं कराएंगे तो नेताओं क्या होगा, अपने आमजन का क्या होगा, लोगों की भावनाओं को कौन समझेगा और छात्रों की मांगें कौन उठाएगा. तो इस बार हम लोग आज ज्ञापन देने आए हुए हैं. सभा के इलेक्शन हो सकते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन हो सकते हैं और नगर पालिका के इलेक्शन हो सकते हैं, तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं? मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपने आखिरकार किस बात से डर से छात्र संघ चुनाव को बंद किया है? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करेंगे, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा. धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर बुधवार को स्वास्थ्य सेवा बचाव संघर्ष समिति के नेतृत्व में लोगों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में कटोरा गांव में बन रहे नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की मांग की है. कहा कि जब बाड़ी और राजाखेड़ा में उप जिला अस्पताल के है तो बसेड़ी में उप जिला अस्पताल की मांग सौंपा ज्ञापन. संघर्ष समिति ने बसेड़ी CHC में IPD सुविधा और जच्चा वार्ड को यथावत बनाए रखने की भी उठाई आवाज. इसके साथ ही संघर्ष समिति ने बसेड़ी नगर पालिका क्षेत्र में संचालित वर्तमान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC में IPD सुविधा और जच्चा वार्ड को यथावत बनाए रखने की मांग की गई है. ज्ञापन में बताया गया है कि बसेड़ी बयाना स्टेट हाईवे पर बसेड़ी कस्बे से करीब 7 किलोमीटर दूर कोटरा गांव में 30 बेड का नया अस्पताल भवन तैयार किया गया है, लेकिन यह नगर पालिका क्षेत्र से बाहर स्थित है. ऐसे में शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी. विशेष रूप से रात के समय गंभीर मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को अस्पताल तक पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है.
समिति का कहना है कि वर्तमान में बसेड़ी नगर पालिका क्षेत्र स्थित सीएचसी में आईपीडी सुविधा और जच्चा वार्ड का लाभ आसपास की कई ग्राम पंचायतों के हजारों लोग उठा रहे हैं। यदि इन सुविधाओं को कोटरा स्थानांतरित किया गया तो आमजन को गंभीर असुविधा होगी। इसलिए शहर में संचालित अस्पताल में सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं पहले की तरह ही जारी रखी जाए। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि धौलपुर जिले के धौलपुर, बाड़ी और सरमथुरा जैसे अन्य नगरों में अस्पतालों के नए भवन नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित हैं, जबकि बसेड़ी के साथ अलग व्यवस्था अपनाई जा रही है। समिति ने सवाल उठाया है कि जब बाड़ी और राजाखेड़ा में उप जिला अस्पताल संचालित हो सकते हैं तो बसेड़ी को यह सुविधा क्यों नहीं मिल सकती। बसेड़ी की बढ़ती आबादी और क्षेत्रीय आवश्यकता को देखते हुए यहाँ भी उप जिला अस्पताल की स्थापना जरूरी है। समिति ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जनहित से जुड़ी इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आमजन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसके तहत स्थायी बाजार बंद, धरना प्रदर्शन और आगामी नगरपालिका चुनावों के बहिष्कार जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह, पूर्व विधायक सुखराम कोहली आदि समिति के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे। के सर्व समाज और जो हमारे व्यापारी मंडल है, पूरे बसेड़ी नगरपालिका के क्षेत्र के लोगों ने 5 दिन से आंदोलनरत थे और कल पूरी रूप से बाजार बंद रहा था। उसी विषय को लेकर के आदरणीय हमने जिला कलेक्टर महोदय से बात की और हमने उनसे ये निवेदन किया कि हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और उसमें ये हो कि हमारा जो हॉस्पिटल है नया, उसमें स्थानांतरित होने से पहले ये जो हमारा पुराना हॉस्पिटल है इसको जो शहरी डिस्पेंसरी बनाया जाए या इसे सीएचसी बना करके उसको उपजिला अस्पताल बनाया जाए, जिससे क्या है कि शहरी व्यवस्थाओं की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो उसमें भी परेशानी नहीं हो, हमारी महिलाओं को और दूर दराज से आने वाले लोग उनको समस्या नहीं हो, और वो जो हॉस्पिटल है उसे उपजिला अस्पताल बनाते हुए दोनों ही अस्पतालों को चलाया जाए। जब तक अस्पताल शिफ्टिंग का विरोध नहीं है, जो जनता में गलत फहमी फैलाई जा रही है उसको मैं आपके माध्यम से दूर करना चाहता हूँ। सिर्फ हमारी मांग इतनी है कि बसेड़ी कस्बे के अंदर जच्चा बच्चा वार्ड और पीएसटी यथावत रहना चाहिए जिससे कस्बे की महिलाओं को, बच्चों को, प्रसव पीड़ा को परेशानी नहीं हो। बाकी अस्पताल शिफ्टिंग की जो गलत भ्रांतियां मिथ्या भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। अस्पताल भले ही वहाँ शिफ्ट हो, बल्कि जो उसे मुख्य उप जिला अस्पताल घोषित किया जाए। हमारी संघर्ष समिति चाहती है कि आईपीडी और पीएससी बसेड़ी कस्बे के अंदर नगर क्षेत्र में बदस्तूर जारी रहे और उस बिल्डिंग का पूरा उपयोग करें, चाहे उप जिला अस्पताल उसको घोषित करें, जो भी करें वो करें, हमें कोई। बसेड़ी शहर के अंदर जो सीएचसी है हॉस्पिटल, उसको बसेड़ी शहर से बाहर 7 किलोमीटर दूर शिफ्टिंग का विषय था, जिससे बाहर सारी व्यवस्थाएं पहुंचने पर परेशानियां आएगी महिलाओं को और शहर में रहने वाले लोगों को। तो कलेक्टर साहब को बात की है और माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी विषय हमने पहुंचा दिया। बाबा बर्फानी स्वरूप भगवान भोलेनाथ के किए दर्शन। बसेड़ी के भूतेश्वर महादेव मंदिर में दर्शनों को उमड़ी भीड़, पूजा अर्चना कर मांगी मन्नतें। सावन महीने में प्रतिदिन अलग अलग रूप में बसेड़ी के भूतेश्वर महादेव बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है। शिवरात्रि के पर्व पर बसेड़ी क्षेत्र स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार बाबा बर्फानी के स्वरूप में किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर को बर्फ और फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया। बाबा बर्फानी के स्वरूप में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने विधि विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक एवं पूजन अर्चन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालु ने भगवान शिव को गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। मंदिर परिसर में दिन भर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। बाबा बर्फानी स्वरूप के मनोहारी दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। शिवरात्रि के पावन अवसर पर किए गए इस विशेष श्रृंगार ने श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण पैदा किया। मंदिर परिसर का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा भूतेश्वर महादेव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कॉलेज अव्यवस्थाओं को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय मनिया में छात्र सुविधाओं की बदहाली और कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदर्शन करते हुए कॉलेज परिसर का घेराव किया।
यह आंदोलन NSUI के जिला अध्यक्ष गौरव पोसवाल और जिला संगठन महासचिव जितेंद्र सिंह माहौर के संयुक्त नेतृत्व में किया गया। NSUI नेताओं ने बताया कि कॉलेज परिसर में लंबे समय से स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई की स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। इस संबंध में संगठन द्वारा 2 दिन पहले ही कॉलेज प्राचार्य को प्रशासन को लिखित अल्टीमेटम देकर व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की गई थी। इसके बावजूद प्रशासन ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया, जिसके चलते आज छात्र शक्ति को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान घेराव और भारी छात्र आक्रोश को देखते हुए कॉलेज प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मौके पर पहुंचे कॉलेज अधिकारियों ने NSUI पदाधिकारियों के साथ वार्ता की और सभी मांगों को जायज मानते हुए इन्हें पूरा करने के लिए 2 दिन का आश्वासन दिया। छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए संगठन ने प्रशासन को समय देने का निर्णय लिया और आज के आंदोलन को स्थगित कर दिया। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिन में व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो संगठन दोबारा उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर धौलपुर का भरोसेमंद नाम श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर लेकर आया है बम्पर उपहारों की शानदार सौगात। अब हर मोबाइल की खरीद पर मिलेगा एक स्क्रैच कार्ड और स्क्रैच कार्ड में छिपा है आपके लिए शानदार इनाम जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आप जीत सकते हैं टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED, RO, पंखा सहित 30 से अधिक आकर्षक उपहार। यानी मोबाइल खरीदिए और किस्मत आजमाइए, क्योंकि यहाँ हर ग्राहक बन सकता है विजेता। इतना ही नहीं, अगर आप खरीदते हैं टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, RO या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद तो विभिन्न वस्तुओं पर मिलेंगे 2 से 4 आकर्षक उपहार बिल्कुल मुफ्त। एक ही छत के नीचे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बम्पर गिफ्ट्स का अनोखा संगम। तो देर किस बात की, इस रक्षाबंधन और 15 अगस्त पर अपने परिवार की खुशियां बढ़ाइए और पहुंच जाइए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर पर। ऑफर सीमित समय के लिए। श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, पता मित्तल कॉलोनी के गेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8058 503 106। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल मनिया, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि बनती है सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक यहाँ हर बच्चा पाता है प्यार, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन संगम। स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब, कला, संगीत, योग और खेलकूद में भी आगे। अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान, ताकि हर बच्चा बढ़े अपनी गति से अपनी दिशा में। ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण एवं हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, मांगरोल रोड, मनिया। यहाँ शिक्षा है संस्कारों के साथ। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, इसलिए अभी आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहीं से कीजिए। डायरेक्टर कैलाश चंद जैन, व्यवस्थापक राहुल जैन, पवन जैन, प्रिंसिपल संतोष कुमार जैन। मोबाइल नंबर 9314 543 272। जय घोषों के साथ बाड़ी में निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। पुष्प वर्षा कर जगह जगह हुआ स्वागत, गूंजते रहे भारत माता की जय और वंदे मातरम की जयकारे। धौलपुर जिले के बाड़ी में बुधवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा सुबह 10 बजे श्री कैला माता मंदिर से शुरू हुई। यात्रा अंबेडकर पार्क, भरद्वाज मार्केट, गर्ल्स स्कूल, हॉस्पिटल रोड, अग्रवाल पंचायती धर्मशाला, मदरसा चौराहा, लोहार बाजार एवं सराफा बाजार होते हुए गांधी पार्क किला गेट पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के दौरान स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी से बाड़ी शहर का माहौल पूरी तरह राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत नजर आया। यात्रा जिस मार्ग से गुजरी वहां तिरंगों की छटा देखने को मिली। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से बाजार एवं प्रमुख मार्ग गूंजते रहे। तिरंगा यात्रा का बाड़ी शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान माहौल पूरी तरह देशभक्ति से सराबोर नजर आया। यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रवण कुमार वर्मा, नगर अध्यक्ष वंदना शिवहरे, पंचायत समिति प्रधान अजय सिंह मलिंगा एवं पूर्व जिला महामंत्री अनिल गोयल सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में सरकारी एवं निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों के साथ पूर्व सैनिकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, इसको लेकर क्या कहना है आपका?
देखिए, मैं आपको बताऊंगा, ये तो पूरे देश की यात्रा है कि भाजपा की यात्रा नहीं है। ये बात सही है कि भाजपा के लोग सभी जुड़े हैं, वो सभी लगे हैं और सभी काम कर रहे हैं। ये तो भाजपा की तो है ही यात्रा, पर वैसे भाजपा से ज़्यादा पहले नंबर देश की यात्रा है। सभी देशभक्त आए हैं यहाँ पर, रिटायर्ड फौजी भी आए हैं, सिटी के लोग आए हैं, ग्रामीण से भी आए, स्कूलों के बच्चे भी आए हैं, सभी लोग आए, साथी समाज का आए, हिंदू मुसलमान हर व्यक्ति ने इसमें भाग लिया है। जैसे कि देश का हमारा सम्मान है, देश के सम्मान के लिए तो सभी एक है, चाहे हिंदू है या मुस्लिम है या सिख या ईसाई कोई हो, ये देश की बात है। जहाँ कोई मतलब भाजपा बीजेपी और कांग्रेस कुछ भी नहीं है, ये तो देश का स्वाभिमान है। नागरिक, महिलाएं, छात्र सभी जुड़े हैं। सभी धर्म सर्व समभाव के हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है कि जातिवादी और भेदभाव को पाटकर एक ऐसा स्वच्छ राष्ट्र बनाएं, मजबूत राष्ट्र बनाएं, मजबूत देश बनाएं, जो विकासशील भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के क्रम में हम सब लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज हमने सबने स्वतंत्रता के इस पावन पर्व पे और तिरंगा अवसर के पावन पर्व पे जो सफ़ेद रंग सौहार्द का और समरसता का प्रतीक है, हरा रंग जो खुशहाली का प्रतीक है और केसरिया रंग जो शौर्य का प्रतीक है, और इसमें बीच में जो चक्र है वो निरंतर चराइवेती का सिद्धांत बताता है। उस चराइवेती के सिद्धांत पर चलते हुए बाड़ी नगर में सौहार्द बनाकर रखना है। तिरंगा यात्रा को लेकर महिलाओं की कितनी भागीदारी रही, इसको लेकर बताएं पहले तो। जी, महिलाओं की काफ़ी संख्या में भागीदारी रही है। महिलाएं सबसे आगे रही हैं। हमारी आंगनबाड़ी की महिलाओं ने हमें भरपूर सहयोग किया है और सर्व समाज से महिलाएं हमारे इस तिरंगा यात्रा में पहुंची हैं। क्या संदेश देना उद्देश्य रहा है इसका? मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें सर्व समाज के द्वारा एक बाड़ी में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। इसमें सभी पुरुष, महिलाएं, वृद्ध, बच्चे सभी एकत्रित होकर इस भव्य तिरंगा यात्रा को यादगार के रूप में निकाला है। हमने वीर शहीदों की याद में इनको नमन करते हुए इनको तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। इस तिरंगा यात्रा को लेकर क्या कहना है आपका? स्वतंत्रता दिवस की 80वीं अपन यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उससे पूर्व कार्यक्रम 9 से 17 अगस्त तक पूरे देश के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किया रहा है। उसके तहत आज बाड़ी के अंदर दिव्य भव्य तरीके से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें सभी विद्यार्थियों ने और गणमान्य नागरिकों के अलावा यहाँ के जितने भी संभ्रांत नागरिक हैं और मातृशक्ति है, उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। भाई बहुत जोश उल्लास के साथ भारत माता की जय के नारों के साथ आज यात्रा को संपन्न हुई। मैं सभी का बहुत बहुत बाड़ी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसे भव्य तिरंगा यात्रा में उन्होंने भाग लेकर के इस यात्रा को सफल बनाया। 15 बसों की हुई जांच, 13 के काटे चालान, 2 सीज। विधिक सचिव ने टीम के साथ सागरपाड़ा चौकी पर स्लीपर लग्जरी बसों का किया निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने टीम के साथ सागरपाड़ा चौकी पर लग्जरी स्लीपर बसों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्लीपर लग्जरी बसों में यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। साथ ही बसों के परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वाहन के आवश्यक दस्तावेज एवं अन्य वैधानिक कागजात की जाँच की गई। इसके साथ ही बसों में यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से उपलब्ध अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास, प्राथमिक उपचार किट, इमरजेंसी व्यवस्था, स्लीपर सीट, बर्थ की स्थिति तथा प्रकाश एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ बसों में अग्निशमन यंत्र की स्थिति, उपलब्धता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। इस दौरान 15 बसों की गहनता से जांच की गई तथा गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 13 बसों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत चालान की कार्यवाही की गई तथा निर्धारित चालान राशि 1,76,400 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही 2 बसें मौके पर ही सीज की गई। निरीक्षण के दौरान बसों में निर्धारित सुरक्षा एवं यात्री सुविधाओं के संबंध में विभिन्न कमियां सामने आई। कुछ वाहनों में आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। सचिव रेखा यादव एवं संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा मौके पर ही संबंधित बस संचालकों एवं कर्मचारियों को कमियों को दूर करने तथा यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। विधिक सचिव ने वृद्धाश्रम व कारागृह का किया निरीक्षण। जेल में बंदियों और वृद्धाश्रम में वरिष्ठ जनों से रूबरू होकर सुनी समस्याएं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने शहर के वाटर बॉक्स चौराहे के पास स्थित वृद्धाश्रम और जिला कारागृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वृद्धाश्रम में 9 पुरुष उपस्थित मिले, जहां आवासित वरिष्ठ जनों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना एवं वृद्ध जनों को प्राथमिक उपचार किट सहित मेनू अनुसार समय पर भोजन व सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सचिव रेखा यादव ने वृद्धाश्रम में वृद्धजनों की संख्या, पंजीयन स्थिति, स्वास्थ्य परीक्षण रजिस्टर एवं आगंतुक रजिस्टर की जांच की। साथ ही उपस्थित वृद्धजनों से उनके स्वास्थ्य, पेंशन, नाश्ता, भोजन के बारे में जानकारी ली। जिला कारागृह के साथ ही मुलाकात कक्ष स्थान पर लीगल एंड हेल्प डेस्क का भी औचक निरीक्षण किया, जहां कारागार में निरुद्ध बंदियों से उनके प्रकरणों, अपील, जमानत, आगामी पेशी की तिथि, विधिक स्थिति, रहन सहन, भोजन व्यवस्था, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। सचिव रेखा यादव ने प्रत्येक बंदी से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उनके मामलों की स्थिति जानी तथा उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने बंदियों को बताया कि जो व्यक्ति अपने मुकदमे की पैरवी के लिए निजी अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ है, वे लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ताओं के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। निरीक्षण के दौरान जिला कारागृह धौलपुर में मुलाकात कक्ष स्थान पर संचालित लीगल एंड हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया गया। हेल्प डेस्क पर तैनात अधिवक्ताओं एवं पैरा लीगल वॉलंटियर्स से बातचीत कर यह जानकारी प्राप्त की कि प्रतिदिन आने वाले फरियादियों की समस्याओं का किस प्रकार पंजीकरण एवं निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि हेल्प डेस्क पर आने वाले प्रत्येक पात्र व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी परामर्श तथा अधिवक्ता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो रही है। निरीक्षण के दौरान लीगल एंड हेल्प डेस्क पर संधारित रजिस्टरों, अभिलेखों एवं निर्धारित प्रपत्रों की भी जांच की गई तथा आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। सेंट जेवियर्स स्कूल में टैलेंट फिएस्टा का हुआ आयोजन। विद्यार्थियों ने स्पेलिंग बी, सोलो सिंगिंग, राखी मेकिंग एवं थाली डेकोरेशन प्रतियोगिता में दिखाया हुनर। सेंट जेवियर्स स्कूल सुआ का बाग मनिया धौलपुर में विद्यार्थियों की प्रतिभा, रचनात्मकता एवं आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से टैलेंट फिएस्टा का भव्य आयोजन किया गया, जहां फादर डेविड ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं बच्चों की छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें निखारने का उत्कृष्ट माध्यम है। ये गतिविधियां विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, रचनात्मक सोच एवं व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए स्पेलिंग बी, सोलो सिंगिंग, राखी मेकिंग एवं थाली डेकोरेशन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सभी प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह, उमंग एवं आत्मविश्वास के साथ भाग लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपने भाषा ज्ञान, शब्द भंडार एवं उच्चारण कौशल का उत्कृष्ट परिचय दिया। वहीं सोलो सिंगिंग प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने मधुर एवं भावपूर्ण गीत प्रस्तुत कर उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। उनकी मनमोहक प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को संगीतमय बना दिया। राखी मेकिंग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने रंग बिरंगी, आकर्षक एवं कलात्मक राखियां तैयार कर अपनी सृजनात्मकता क्षमता का परिचय दिया। वहीं थाली डेकोरेशन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने विभिन्न रंगों, सजावटी सामग्री एवं आकर्षक डिजाइनों का प्रयोग करते हुए सुंदर एवं मनमोहक थालियां सजाई। उनकी कल्पनाशीलता, कलात्मक सोच एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के शिक्षकों ने विद्यार्थियों का निरंतर मार्गदर्शन किया तथा उनकी प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। विद्यालय परिवार ने सभी प्रतिभागियों की मेहनत, लगन, उत्साह की प्रशंसा की तथा उन्हें भविष्य में भी ऐसी रचनात्मक एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन ने विद्यार्थियों के भीतर आत्मविश्वास, रचनात्मकता एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को और अधिक सशक्त बनाया। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA, BSc, बायो प्लस मैथ, SC, ST, OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आने जाने के लिए बस की सुविधा, RO वाटर, वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल मैदान। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाएं। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240244740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950311272।
सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289 पता जगनेर बसेड़ी रोड, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। मां बनना हर महिला के जीवन का सबसे खूबसूरत और भावनात्मक सफर होता है और इस सफर को सुरक्षित, सुखद और यादगार बनाने का नाम है जीवांश हॉस्पिटल धौलपुर। हमें गर्व है कि जीवांश हॉस्पिटल में स्त्री एवं प्रसूति सेवाओं का सफलतम 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। इस दौरान गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा ने अनेक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रसवों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया तथा मातृत्व की खुशियां सैकड़ों परिवारों तक पहुंचाई। 1 वर्ष के दौरान अस्पताल ने सुरक्षित एवं सफल डिलीवरी सेवाओं का 100% उत्कृष्ट रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिससे धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं का विश्वास और भी मजबूत हुआ है। जीवांश हॉस्पिटल में जच्चा और बच्चा दोनों के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। आईसीयू, वेंटिलेटर, अत्याधुनिक उपकरणों और अनुभवी चिकित्सकों की टीम के साथ यहां मां और बच्चे को एक ही जगह बेहतर उपचार प्रदान किया जाता है। विशेष बात यह है कि जीवांश हॉस्पिटल धौलपुर का NABH भारत सरकार से प्रमाणित एकमात्र अस्पताल है जो गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतीक है। साथ ही प्रत्येक रविवार को प्रसिद्ध ENT विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर बसु भी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। पिछले 8 वर्षों से धौलपुर वासियों का विश्वास जीतता आ रहा है जीवांश हॉस्पिटल। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी के कुशल नेतृत्व में निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं के नए आयाम स्थापित कर रहा है। यहाँ सभी प्रकार के स्त्री रोग, बांझपन, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी आदि की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। प्राइवेट रूम की सुविधा उपलब्ध। जीवांश हॉस्पिटल, जहां सुरक्षित मातृत्व, आधुनिक उपचार और मानवीय संवेदनाओं का मिलता है भरोसा। पता मित्तल कॉलोनी, मचकुंड चौराहे के पास, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7230 08 71 11 और 9001 036 363। धौलपुर जिले के बाड़ी में एक सरकारी टीचर और उनके परिवार को पिछले 2 महीने से एक अज्ञात शख्स परेशान कर रहा है। आरोपी ने परिवार के 3 एंड्रॉइड मोबाइल हैक कर लिए हैं। इसके साथ ही बेटे को अगवा कर जान से मारने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग की गई है। पीड़ित टीचर ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। टीचर के घर के सभी मोबाइल हैक की शिकायत, पुलिस को बताया, टेक्स्ट मैसेज भेजकर उसके बेटे को अगवा कर जान से मारने की दी जा रही धमकियां। बाड़ी क्षेत्र के सरमथुरा रोड स्थित कुशवाहा कॉलोनी निवासी अध्यापक दयाराम प्रजापति ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनके और परिवार के 3 मोबाइल बार बार हैक हो रहे हैं। हैकर कीपैड मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज भेजकर उनके 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बेटे को अगवा कर जान से मारने की धमकी दे रहा है। प्रजापति ने बताया कि उन्होंने धौलपुर साइबर थाने में भी इसकी शिकायत की थी, जहां मोबाइल ठीक कर दिए गए थे। हालांकि 2 दिन बाद ही आरोपी ने फिर से मोबाइल हैक कर लिए। ऐसे में तीनों मोबाइल उसी अज्ञात शख्स के नियंत्रण में चल रहे हैं और वह परिवार की हर गतिविधि की जानकारी रखता है। टीचर दयाराम प्रजापति का कहना है कि अज्ञात शख्स द्वारा कभी उनके घर पर पत्थर फेंके जाते हैं तो कभी रात में घर के बाहर घूमता दिखाई देता है। बाहर जाके देखने पर कोई नहीं मिलता। इन घटनाओं से पूरा परिवार मानसिक तनाव और सदमे में है। पीड़ित टीचर दयाराम प्रजापति ने मामले को लेकर कोतवाली थाना पुलिस को रिपोर्ट दी है और मामले की जांच के साथ आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र शर्मा का कहना है, सरकारी टीचर के साथ हो रही उक्त घटनाओं को लेकर रिपोर्ट ली है। मामले की जांच के साथ साइबर सेल से मामले में टेक्निकल सहयोग लिया जा रहा है। मामला ये है कि 2 महीने से ज़्यादा हो गया समय, हमारे घर के 4 मोबाइल थे और चारों किसी ने हैक कर लिए। पहले तो हमने सोचा कि वैसे ही हो गया है, टेक्निकल एरर हो गया, लेकिन बाद में मैंने दिखाया तो दुकानदारों ने कहा ये हैक कर लिया है। तो फिर मैं क्या है थाने में गया, तो थाने में बाड़ी थाने में गया तो उन्होंने कहा ये साइबर क्राइम का मामला है तो धौलपुर चले आई। तो मैं साइबर क्राइम धौलपुर गया तो वहाँ पर उनको दिखाया, मैंने मोबाइल दिखाया, उन्होंने मोबाइल का लॉक वगैरह खोल दिया। लॉक लग जाता था ऑटोमेटिक, उसमें कुछ भी हो सकता था। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके पैसे कटेंगे, तो मैंने भी पैसे तो नहीं कटे हैं। पहले मैंने देखा था पेटीएम से पैसे शून्य आ रहे थे, लेकिन बैंक में देखा तो मेरे पैसे नहीं कटे। तो उन्होंने कहा पैसे नहीं कटे तो कोई बात नहीं। अब क्या बात हुई है? अब बात ये हुई, अब मेरे पास फिर वो मोबाइलों को हैक कर रहा है
और मेरे घर के चक्कर लगा रहा है, धमकी दे रहा है। और आज रात भर भी वो मेरे घर के चक्कर लगाता रहा है, आसपास घूमता रहा है, पत्थरबाजी की है और गन उसके हाथ में थी, ऐसा भागता हुआ हमने देखा है। लेकिन उसको हम पहचान नहीं पाए। वो कहता है कि तुझे और तेरे बेटे का अपहरण कर लेंगे और जान से मार देंगे, 5 लाख रुपए देंगे। टेक्स्ट मैसेज किए हैं उसने, मेरे मोबाइल पर सेव है, बिल्कुल मेरे पास टेक्स्ट मैसेज, और मेरे कॉपी भी निकलवा दी कुछ मैसेजों की। तो वो हम रिपोर्ट करने जा रहे हैं उनकी, और पुलिस देखे कार्रवाई भी किया है। गाली गलौज भी मैसेजों में किया है, बुरी गंदी गंदी गालियाँ दी है, धमकी दी है, पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दयाराम प्रजापति है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम नत्ती प्रजापति। जाति? जाति प्रजापति। कहाँ के निवासी हो? रोड वाली। बालिका स्कूल में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय सैपो में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। सीएचसी सैपो के तत्वाधान में काउंसलर रवि अवस्थी के द्वारा चिकित्सा टीम के साथ विद्यालय पहुंच शिविर लगाया गया। इस दौरान सीएचओ मनोज व लैब टेक्नीशियन देवेंद्र के द्वारा एएनएम व आशा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में किशोर किशोरियों की हीमोग्लोबिन जांच की गई। साथ ही चिकित्सा टीम द्वारा विद्यार्थियों को एनीमिया के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान काउंसलर रवि अवस्थी के द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करने तथा धूम्रपान जैसी बुरी आदतों से दूर रहने की सलाह दी गई। जीवन कौशल शिक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित। धौलपुर जिले के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपो में बुधवार को जीवन कौशल शिक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेश चाहर ने किया। दक्ष प्रशिक्षक दाऊदयाल ने बताया कि यह प्रशिक्षण राजस्थान सरकार के द्वारा राइजिंग राजस्थान के तहत आयोजित किए जा रहे हैं। विजय पाराशर ने बताया कि यह कार्यक्रम धौलपुर और अजमेर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर संचालित किया जा रहा है। राजवीर त्यागी और अजय कुमार ने संभागियों से चर्चा करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए जीवन कौशल बेहद महत्वपूर्ण है। ईशु प्रशिक्षण के बाद शिक्षक अपने विद्यालय में कहानियों के माध्यम से जीवन कौशल सिखाएंगे। कार्यक्रम के अंत में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कुलदीप शर्मा ने सभी संभागियों का आभार जताया। अवैध खनन में ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, कट्टा के साथ एक पकड़ा। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई की है। पुलिस ने एक आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, वहीं अवैध खनन में लिप्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। ट्रैक्टर का चालक पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों के साथ साथ अवैध हथियार और अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को एएसआई सुरेश चंद को मुखबिर से सूचना मिली कि अलीगढ़ रोड पर हाईवे किनारे एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ देखा गया है। सूचना पर एएसआई सुरेश चंद टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, जिसे टीम ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 315 बोर का एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी की पहचान गुमट मोहल्ला निवासी लोकेंद्र पुत्र रामफूल जाटव के रूप में हुई है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। दूसरी कार्रवाई में टाउन चौकी प्रभारी राजकुमार और उनकी टीम ने अवैध खनन पर शिकंजा कसा। टीम को सूचना मिली थी कि शहर के तुलसीवन रोड निधारा मार्ग पर पत्थर से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली देखी गई है, जो अवैध खनन से लाई गई है। पुलिस टीम ने जब पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को देखा और चालक को रुकने का इशारा किया तो चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। फरार चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई में कांस्टेबल राजेंद्र, सूबे, ऋषिकेश और रामकुमार का विशेष सहयोग रहा। छोटे स्वरोजगार के लिए लोन लेने करें आवेदन। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से पात्र लोगों को बैंकों के माध्यम से लाभ दिलाया जाएगा। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले की विभिन्न बैंकों के माध्यम से पात्र 164 आसार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम बबलू शर्मा ने बताया कि धौलपुर जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 18 से 60 वर्ष तक के समस्त बेरोजगार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए पीएम अजय योजना अंतर्गत विभिन्न कार्य, किराना दुकान, ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड गारमेंट, चमड़ा कार्य, सिलाई कार्य, डेयरी उद्योग, लघु व्यवसाय, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी इच्छुक आशार्थी परियोजना प्रबंधक कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर तथा अपने ब्लॉक की
पंचायत समिति एवं नगर पालिकाओं से निःशुल्क आवेदन प्राप्त कर मय दस्तावेजों, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, शपथ पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जन आधार लिंक, बैंक पासबुक एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित छाया प्रति के साथ संबंधित पंचायत समिति नगर पालिका में ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालय समय में परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 17 एवं 18 में संपर्क कर सकते हैं।